हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिक्रियाओं के निम्न क्रम में अंतिम उत्पाद सी है। हमें अभी कोई अभिक्रिया दी गई है CH3Br, KCN से अभिक्रिया करवाई है, A बना है। H3O से उसकी अभिक्रिया करवाएंगे, B बनेगा। और LiLH4 ईथर के साथ उसकी अभिक्रिया कराने पर C बनेगा। तो वो जो C बन रहा है वो क्या है, ये हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें हमारे जो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है उसमें प्रश्न ने क्या पूछा, एक अभिक्रिया पूछी और अंतिम उत्पाद सी पूछा। तो उत्पाद सी यहाँ पर हमसे पूछ रहा है अभिक्रिया में। अभिक्रिया में क्या पूछ रहा है, उत्पाद सी क्या बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस अभिक्रिया को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर उत्पाद हमारे क्या क्या बन रहा है। उससे पहले हम एक बार इस अभिक्रिया को मुख्य अवधारणा में ही लिख लेते हैं। ये हमारी जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उसी को लिख लेते हैं। प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि इस अभिक्रिया में ये H3O+ B, ये हमारा LiAlH4 ईथर और ये हमारा C। तो ये C पूछने के क्या है, यही प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा है। अब हम इस प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे कि यहाँ पर हमारा A क्या होगा, B क्या होगा तथा हमारा C क्या होगा। यहाँ पर जो है अभिक्रिया के बारे में देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है CH3Br, ठीक है, यानी कि मेथिल ब्रोमाइड हमारे को यहाँ पर दिया गया है। और मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया करवाने के लिए किससे करवाने के लिए बोला गया है, हमसे बोला गया है कि KCN से करवाए, यानी पोटेशियम साइनाइड से इसकी अभिक्रिया में करवानी है। जब हम इसकी अभिक्रिया KCN से करवाएंगे, किससे करवाएंगे, KCN से करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये जो CN क्या करेगा, इस Br को यहाँ से, ये CN क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये Br क्या हो जाएगा, हमारा बाहर चला जाएगा। तो यहाँ से कौन बाहर चला जाएगा, ये Br यहाँ से बाहर चला जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3CN बनेगा, जो कि क्या है, हमारा उत्पाद A है। क्योंकि जब इससे अभिक्रिया करने के बाद क्या बना रहे थे, वहाँ पे A बना रहे थे हम, तो हमारा उत्पाद A बना। ठीक है, अब A को क्या बोला गया है कि A का क्या करो, H3O, यानी जल अपघटन करवाना। A का क्या करवाना है अब हमें, A का हमें जल अपघटन करवाना है। क्या करवाना है, H का हमें जल अपघटन करवाना है। तो जब A का यानी CH3CN का जल अपघटन होगा तो जो साइनाइड समूह है, ठीक है, जो ये साइनाइड समूह CN जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक समूह में चेंज हो जाएगा। और यहाँ से बाहर कौन निकल जाएगा, हमारा NH3, हमारा अमोनिया जो है बाहर निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर ये क्या करेगा, ये हमारा ये H+ क्या करेगा, इससे आके जुड़ेगा और यहाँ पर ये एक OB है और एक H+ भी है, वो आकर यहाँ से जुड़ के COOH बना लेंगे। तो बन क्या रहा है हमारा, यहाँ पे उत्पाद क्या बनेगा, CH3COOH, ये उत्पाद हमारा यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब ये साइनाइड समूह क्या करेगा, इसका जल अपघटन होगा तो किसमें बदल जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक समूह में। क्यों बदल जाएगा, क्योंकि H3O में क्या है, एक तो H+ है और एक क्या है, OB है। और ये बाकी NH3 तो हमारा बाहर निकल गया, दो H तो बाहर निकल गए, एक H इससे आकर जुड़ गया, तो COOH यहाँ पर बना लेगा। ये हमारा उत्पाद बनेगा B क्या बना हमारे पास, ये एसिटिक एसिड बन गया। इसको लिख भी देते हैं हम, एसिटिक अम्ल। ये हमारा क्या बन गया, एसिटिक अम्ल बन गया। ठीक, अब जब जो है इसका क्या करेंगे हम, ईथर की उपस्थिति में क्रिया करवाई थी कुछ, हाँ, LiAlH4 से इसकी जो है ईथर की उपस्थिति में यहाँ का क्या करवा रहे हैं हम, अपचयन करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर जो है इसका जब ईथर की उपस्थिति में LiAlH4 से जब हम क्रिया कराएंगे, अपचयन जब इसका होगा, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएंगे, चार जो है नवजात हाइड्रोजन जो है यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो दो तो क्या करेंगे, दो तो ये ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे, ठीक है, दो तो ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे,
ठीक है, और तथा क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, और जो बाकी के 2 हैं वो किससे क्रिया कर जाएंगे, हमारे यहाँ पर क्रिया कर जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इसको हम घुमा के लिख देते हैं, उधर जगह नहीं है इसके लिए। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3, ठीक है, यहाँ पर C था और 2 यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो CH2, ठीक है, और ये हमारा OH, ठीक। तो ये जब ईथर की उपस्थिति में LiAlH4 जो है ईथर की उपस्थिति में अपचयित होंगे, तो यहाँ पर 4 नवजात ऑक्सीजन बनेंगे, उसमें से 2 तो किससे जुड़ जाएंगे, OH से, जो H2 बाण निकाल देंगे, और O से क्रिया करेंगे, सो से, और क्या निकाल देंगे, हमारा H2 बाण निकाल देंगे, और बाकी के जो 2 हैं वो इस किससे जुड़ जाएंगे, C से जुड़ जाएंगे, तो ये CH2 बनाएंगे, तो CH3 CH2 OH बनाया। तो ये क्या होता है हमारा, CH3 CH2 OH जो है हमारा क्या बन गया, एथिल एल्कोहल बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम, एथिल, एथिल समूह जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, इसलिए एल्कोहल क्या बन गया ये हमारा। और ये क्या था हमारा, C उत्पाद बना, A B और B का क्या कराया, LiLH4, और ईथर की उपस्थिति में अपचयन करवाया, तो वहां पर हमारे को प्रोडक्ट C प्राप्त हुआ, उत्पाद C प्राप्त हुआ। उत्पाद C क्या है, एथिल एल्कोहल है हमारा। तो हमारा जो विकल्प होगा, सही विकल्प हमारा विकल्प डी होगा, एथिल एल्कोहल। तो क्योंकि हमारा जो हमें जो मुख्य उदाहरण में हमें जो अभिक्रिया दी गई थी उसको हमने एक एक स्टेप से सॉल्व किया है, और जो हमारा अंतिम उत्पाद हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, एथिल एल्कोहल आ रहा है। इसलिए जो विकल्प डी होगा हमारा एथिल एल्कोहल वह सही होगा। आशा करते हैं प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।